नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि इस देश में एक राज्य है महाराष्ट्र, किसी परिचय का मुहताज नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र पर कब्जा करने को लेकर मोदी और शाह और दूसरी तरफ अजीत पवार और शरद पवार, उद्धव ठाकरे और शिंदे, ये चार ऐसे कोण हैं जिन कोण के बीच पिछले कई वर्षों से इस तरीके का रस्साकसी चल रहा है कि कब कौन किसको कहां पटकनी दे कहना मुश्किल है। वैसे अभी तक के दाव में शरद पवार हमेशा 20 पर हैं और इस बार भी स्थिति कमोबेश उसी तरीके से बढ़ रही है। याद करिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, सरकार गठन की बात आई तो शिव सैनिक ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री पद चाहिए। इस बात को स्वीकार करने से अमित शाह इनकार कर दिए, जबकि ठाकरे का ये कहना था कि हम लोगों के बीच यही तय हुआ था कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, लेकिन बीजेपी ने उस वादा को तोड़ दिया है। फिर क्या हुआ, आपको याद होगा कि अजीत पवार को उन लोगों ने अपने साथ मिलाया, एनसीपी में टूट की खबरें हुई, देर रात शपथ ग्रहण हो गया, सुबह उठे तो खबर आई कि भाई महाराष्ट्र में तो खेला हो गया, एनसीपी पूरी पार्टी चली गई अजीत पवार के साथ। शरद पवार तब तक खुट्टा गाड़े रहे जब तक भतीजा पर से सारा मुकदमा नहीं हट गया। जैसी मुकदमा हटा, भतीजा चला आया इधर। उसके बाद सरकारें बनी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने, चीज़ें चलती रहीं। फिर शाह और मोदी ने दाव खेला और निशाने पर इस बार शिवसैनिक रहे। शिवसैनिक के तमाम अधिकांश विधायक और सांसद उनको साथ छोड़कर चले गए। फिर महाराष्ट्र में नई सरकारें बनी। सरकार गठन होने के बाद चीज़ें चल रही थी। अचानक खबर आई कि एनसीपी में टूट, और चंद घंटों के अंदर में अजीत पवार फिर मंत्री बन गया। और इस बार कुछ अलग तरीके का दाव दिख रहा था कि भाई शरद पवार गए ऐसे समय में जब विपक्षी एकता को लेकर बड़े गठबंधन के हिमायती थे शरद पवार, और इसके लिए शरद पवार लगातार नेताओं के संपर्क में भी थे, नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। बिहार के उस विपक्षी एकता के बैठक में आए थे और इसी बैठक से लौटने के बाद उसमें प्रफुल्ल पटेल भी साथ थे। याद करिए, किसी ने सोचा नहीं था कि पटना से ये मुंबई पहुंचेंगे और इनकी पार्टी टूट जाएगी। इस बार हुआ कुछ इसी तरीके से, और लोग कहने लगे कि अब शरद पवार के युग का समाप्ति हो गया। अजीत पवार ने इस बार उनको ऐसा बेदखल किया है कि अब वो कहीं के नहीं है, न संगठन उनके साथ है, न पार्टी है, न विधायक, न सांसद। लेकिन सरकार बने हुए कई माह हो गए और एनसीपी के कितने विधायक अजीत पवार के साथ हैं, मंत्री छोड़कर, अभी तक पता नहीं चला है। सदन में भी स्थिति ऐसी रही है कि जब कभी वोटिंग का वक्त आया है, एनसीपी के अधिक विधायक बाहर चले जाते हैं। मतलब ये खेल क्या हो रहा है, लोग समझने की कोशिश करते हैं, तब तक नया दाव आ जाता है। अब मामला फिर फंस गया है और इस बार दाव कुछ ऐसा खेला जा रहा है जिसकी कल्पना शाह और मोदी ने कभी अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा। कल्पना ही नहीं कर सकता कि राजनीति में ऐसा भी हो सकता है। अभी फिलहाल क्या है, अजीत पवार और शिंदे दोनों एक हो गए। देवेंद्र फडणवीस ने एक नोटिफिकेशन जारी करवाया कि कोई भी निर्णय होगा अजीत पवार का तो वो फाइल देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा। मतलब उनको पर कतरने की कोशिश शुरू हुई, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि चाचा भतीजा फिर मिल गए हैं। फिर कुछ महाराष्ट्र में सियासी कुछ पकना शुरू हो गया है। अब स्थिति और स्पष्ट होने लगी कि भाई दोनों चाचा भतीजा फिर एक हो गए हैं और इस बार बीजेपी को फिर पटकनी देने की तैयारी में है। और ऐसे में शिंदे और पवार दोनों साथ आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिसात बिसती हुई इसी तरीके से दिख रहा था। इसी बीच मराठा आंदोलन को लेकर
वहाँ हंगामा शुरू हुआ, पुलिस लाठीचार्ज कर दी। उस लाठीचार्ज के खिलाफ पहले उद्धव ठाकरे फ्रंट खोले, देखते देखते शिंदे और अजित पवार भी सामने आ गए। देवेंद्र फडणवीस पुलिस के एक्शन को जस्टिफाई करते रह गए। और क्या हुआ इसका, शिंदे और पवार दोनों मिल गए। फिर क्या होना था, देवेंद्र फडणवीस के का दिमागे ठिकाना लग गया कि अरे ये क्या होना शुरू हो गया। तो ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ बूढ़ा शेर शरद पवार है, तो दूसरी तरफ पूरी मशीनरी के साथ शाह और मोदी खड़े हैं कि महाराष्ट्र में किसी भी परिस्थिति में विपक्ष की सरकार नहीं बनने देना है। और देख लीजिए ना कि अभी तक नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो चुका है, चुनाव नहीं करा रहे हैं लोग, कि कहीं हार गए तो इतना बड़ा बजट है कि उसके सहारे विपक्ष तो कई राज्यों का चुनाव लड़ सकता है। 100 से अधिक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट लड़ा जा सकता है। ये डर अलग सता रहा है। तब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन जिस तरीके की सियासत महाराष्ट्र में चल रही है और जिस अंदाज में चल रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में एनडीए की भी बैठक हो रही थी और दूसरी तरफ विपक्ष के टीम हिंदुस्तान की भी बैठक हो रही थी। कहा जा रहा है कि टीम हिंदुस्तान के तमाम सुरक्षा से लेकर तमाम तरह की सुविधाओं का ख्याल भतीजा विशेष तौर पर रख रहे थे, और वो ताकत दिखाने में कामयाब रहे शरद पवार कि परिवार नहीं कोई तोड़ सकता है। सरकार पवार का भतीजा कहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात परिवार का आएगा तो पवार को परिवार के साथ रहना है। ये चीज़ें उन्होंने यहाँ भी साबित कर दी हैं। और टीम इंडिया की बैठक के दौरान कमोबेश ये चीज़ें सामने भी आई कि वो स्थिति नहीं है जो दिखाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जो निर्णय लेने थे सदस्यता को लेकर, अब अध्यक्ष पेशोपेश में है कि अगर शिंदे सहित 16 विधायकों की अगर सदस्यता जाती है तो अजित पवार को मुख्यमंत्री मानना पड़ेगा, या नहीं तो फिर अजित पवार लेके चल देंगे सबको। और अगर चुनाव हुआ तो बहुत मुश्किल होगा फिर से वापसी करना। अगर 16 सीट पर अगर चुनाव हो गया, अगर उसकी सदस्यता चली गई तो फिर उसकी वापसी बड़ा मुश्किल होगा। तो जो सबसे ज़्यादा इस मामले में अपने आप को राजनीति के चाणक्य समझते थे, वो सबसे ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, हम शाह की बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी पहले से मोर्चा खोले हुए हैं ही। नितिन गडकरी को जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट के सहारे घेरने की कोशिश हुई और जिस अंदाज में उन्होंने बैकफायर किया, मंत्रिमंडल विस्तार का जो मसला था वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि गडकरी ने ज़बरदस्त तरीके से स्टैंड लिया और उस स्टैंड के सहारे उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि ये जो भी सीएजी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के पीछे कहीं न कहीं अफसरों की एक नेटवर्क जो काम कर रहा है उसका योगदान है। और फडणवीस को लेकर सबको मालूम है कि फडणवीस को जो इतना आगे बढ़ाया जा रहा है शाह और मोदी के द्वारा, वो गडकरी की काट के लिए सब कोई पूरा महाराष्ट्र जानता है कि देवेंद्र फडणवीस जो सामान्य नेता से एक बार में मुख्यमंत्री बन गए, उसके पीछे वजह यही है कि गडकरी को का कद छोटा करना है और गडकरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए तो और बढ़िया है, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं। और सामने पवार हैं जो इस सियासत के वाकई में चाणक्य माने जाते हैं, और वो चाणक्य ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि शाह और मोदी ने जो ये निर्णय लिया शिंदे को तोड़कर सरकार बनाने का, फिर अजित पवार के साथ मिलकर मंत्रालय बांटने का, वो फैसला आने वाले समय में बीजेपी के गले का हड्डी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें कमोबेश उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। खबर आप लगातार देख ही रहे कि किस तरीके से खबर आ रही है। महत्वपूर्ण विभाग पर एनसीपी का कब्जा है और चाह कर भी एनसीपी जो स्थिति बनती जा रही है, चाह कर भी एनसीपी को कमज़ोर करने की स्थिति में फडणवीस नहीं आ रहे हैं। और जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, वो
आने वाले समय में वो स्थिति और एक अलग रूप में देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।